जी, तो दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा था कि मैग्नेटिक स्टोरेज में जो मैग्नेटिक टेप है उस पे डाटा कैसे स्टोर होता था। जो रील हमारे पास होती थी वीसीआर या ऑडियो वीडियो कैसेट्स की, उसमें जो वाइट एरिया होता था उस पे कोई डाटा नहीं होता था। जो ही ब्राउन या ब्लैक वाला एरिया रीड राइट हेडर के ऊपर आता था तो आपकी मूवी है वो प्ले हो जाती थी, या ऑडियो सॉन्ग वगैरह ऑडियो फाइल्स होती थी तो वो हमारे पास लिसनिंग में हमें मिल जाती थी। वो जो ब्राउन या ब्लैक एरिया होता है वो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मैग्नेट होता है, मकनातीस होता है, उसको बिल्कुल पीस के क्या लेकर उसका पेस्ट जो है उस टेप पे लगा दिया जाता था। फिर उस टेप मैग्नेटिक टेप को एक स्पेशल जो पैटर्न के साथ जो है डाटा स्टोर कराया जाता है, और उस पैटर्न को फिर रीड राइट हेडर रीड करता है। जो ही रीड करता है तो उसको 1 एंड 0 की जो फॉर्मेट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जो उसको फॉर्मेट नज़र आते हैं तो ऐसे कंसीडर हो रहा होता है जैसे कि कोई डाटा है, इमेज डाटा है, वीडियो डाटा है, ऑडियो डाटा है, या कोई भी टेक्स्ट वगैरह डाटा है। अब वही मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट जो है डाटा स्टोर करने का वो हार्ड डिस्क के ऊपर भी वैसा ही होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता है। मैग्नेटिक स्टोरेज कैसे वर्क करता है पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर ऑप्टिकल स्टोरेज कैसे वर्क करता है उसके ऊपर डिस्कशन है। ये एक ब्लॉक डायग्राम आपको जो एक इमेज नजर आ रही है, इस डायग्राम में ये एक रीड राइट हेडर बना और कुछ पार्टिकल्स आपको सिल्वर कलर के जो ब्लैक वाले नजर आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो हैं कलर्ड नजर आ रहे हैं। ये पार्टिकल्स ऐसे हैं जैसे आपके पास हार्ड डिस्क को कभी आप खोल के देखें तो अंदर उसके स्टील की या एक किस्म का आयरन डिस्क होती है, प्लेट्स होती हैं। वो प्लेट्स जो डिस्क प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो हैं, मकनातीसी कह लें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको डाल दिया जाता है। इनिशियली जब वो पार्टिकल्स अनमैग्नेटाइज होते हैं, मैग्नेटाइज नहीं किए होते, उस दौरान वो एक किस्म के पार्टिकल्स फ्री स्पेस के तौर पे शो हो रहे होते हैं। जैसे अक्सर हम हार्ड डिस्क में देखते हैं कि कितनी स्पेस फ्री है, कितनी यूज्ड है। तो जो ही रीड राइट हेडर के थ्रू हम डाटा स्टोर करते हैं, उस पर कोई भी डाटा हम सेव कर रहे होते हैं, तो रीड राइट हेडर क्या कहते हैं, उन पार्टिकल्स को उठा के नॉर्थ एंड साउथ पोल के एक स्पेशल फॉर्मेट में अलाइन कर देते हैं, सेट कर देता है और मैग्नेटाइज कर देता है। जो ही उनको अलाइन करके मैग्नेटाइज करता है तो वो मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल जो है एक किस्म के आपके डाटा बन जाते हैं, 1010 का एक फॉर्मेट बन जाते हैं, और उस फॉर्मेट के जरिए से हमारा हार्ड डिस्क एक किस्म की हमें ऐसी शो हो जाती है जैसे कि वो एक यूज्ड स्पेस वाली डाटा लोकेशन है, यानी कि डाटा इसके ऊपर कोई ना कोई स्टोर है। तो जो ही आप डाटा डिलीट करते हैं तो ये जो मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, और फिर हमें अगेन वो स्पेशल जो लोकेशन है या ड्राइव है वो हमें फ्री स्पेस के तौर पे नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से डाटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये रीड राइट ऑपरेशन भी कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपने राइट करना हो तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, अगर आपने सिंपली रीड करना हो तो उसी डाटा के ऊपर हेडर उसको डाटा को एक्सेस करके देख लेता है, रीड कर लेता है। अगर आपने उसको डिलीट करना तो रीड राइट हेडर अगेन उसी पार्टिकल्स को डीमैग्नेटाइज कर देगा। उससे क्या होगा कि वो पार्टिकल्स फ्री स्पेस के तौर पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तरीक़ाकार था मैग्नेटिक स्टोरेज के वर्किंग का। ये हार्ड डिस्क के ऊपर मटेरियल इस तरीके से होता है। बाकी जो मैग्नेटिक टेप्स होती है उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो टेप के ऊपर पेस्ट कर दिए जाते हैं, और वो टेप जो है रीड राइट हेडर के जो घूमती है तो डाटा शो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है सीडी डीवीडी ऑप्टिकल स्टोरेज जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। हाउ डज एन ऑप्टिकल स्टोरेज वर्क्स। तो दोस्तों हमारे पास सीडी या डीवीडी जो होती है वो बेसिकली जो हमें डिस्क नज़र आती है वो डिस्क बेसिकली दो डिस्क को आपस में मिला के बनी होती है। नीचे एक डिस्क होती है, उसके ऊपर मरकरी की या कोई एक मटेरियल फॉइल जो होती है उसकी एक लेयर पेंट कर दी जाती है, और उसके ऊपर दूसरी
जो डिस्क है रख के उसको जोड़ दिया जाता है। एक किस्म का आपका जो सिल्वर कलर का या ब्लू कलर का या जो कलरफुल आपको मटेरियल शेड नज़र आ रहा था, वो बेसिकली सीडी डीवीडी के दरमियान में एक मटेरियल होता है, और वो सीडी डीवीडी बेसिकली दो प्लेट्स को आपस में चिपका के मिला के बनाई जाती है। और जो लेज़र होता है हमारे सीडी या डीवीडी रोम के अंदर एक लेज़र लगा होता है, उस लेज़र के ज़रिए से, लेज़र लाइट के ज़रिए से, लेज़र बीम के ज़रिए से उस मर्करी डाटा फाइल डाटा या जो भी डाटा दरमियान में मटेरियल होता है, उस मटेरियल के ऊपर जो राइट डाटा होता है, उस डाटा को रीड करने से हमें जो है प्रेजेंटेशन आ रही होती है कि ये लॉजिक 1 है या 0 है या कैसा। अब उस पर डाटा इनिशियली जब आप मटेरियल लगाएंगे तो वो ऐसे होगा जैसे कि डाटा फ्री स्पेस के तौर पे अवेलेबल है, ब्लैंक सीडी या डीवीडी अवेलेबल है। जब आप उस पर डाटा राइट करते हैं, उस पर कुछ लेज़र जो राइटर ड्राइव होते हैं, मतलब कम्बो ड्राइव्स अक्सर आप नाम सुनते हैं, जो कि सीडी डीवीडी को राइट भी कर सकते हैं। उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो उस मर्करी डाटा को, कोटेड डाटा को थोड़ा सा 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले। वो कैसे करता है? कुछ जो है पिट्स बना देता है, कुछ होल्स बना देता है। मीन के कुछ उसमें छोटे छोटे जो है होल्स बनाने से क्या होगा कि वो कुछ इस तरीके से सेटअप बन जाता है कि आप लेज़र लाइट जब उस पर दोबारा घुमाई जाती है तो वो लॉजिक 1 और 0 का जो है एक रिप्रेजेंटेशन बन रहा होता है। सपोज के हमारे पास ये जो लाइन नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास 0 देन 1 देन 0 देन 1 0 एंड 1, जबकि ये जो लाइन नज़र आ रही है इसमें सारे के सारे 1 1 1 कंसीडर करने कि हमारे पास लॉजिक है। तो ये जहाँ पे आपको होल्स नज़र आ रहे हैं किस्म के, तो आपका लॉजिक 0 कंसीडर कर लें, और जहाँ पे होल्स नहीं है वो लॉजिक 1 है। तो ये डिफरेंट जो एक पैटर्न हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा होता है, ये हमारा बेसिकली स्टोरेज का पैटर्न होता है। तो फर्दर डिस्कशन ये है कि सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। हमारे पास मेन बॉक्स होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, पावर सप्लाई लगी होती है, सीडी डीवीडी ड्राइव होते हैं, फ्लॉपी ड्राइव होता है, एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, मेमोरी, रैम, रोम, फैन और हार्ड ड्राइव वगैरह। तो ये ओवरऑल एक कंप्यूटर का जो है इंट्रोडक्शन था। उसके बाद मदरबोर्ड सर्किट होता है, उस पर थोड़ी सी यानी कि वायरिंग और डिफरेंट कंपोनेंट सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, चिप्स वगैरह भी उसी के ऊपर मौजूद होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है सेंट्रल एक चिप होती है जो कि प्रोसेसिंग कर रही होती है। माइक्रो प्रोसेसर का डिटेल एक पूरा सब्जेक्ट है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उसमें डिटेल से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जैसे हम एक इनिशियल आइडिया लेंगे कि ये एक छोटी सी एक चिप होती है जो कि प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। वर्ड साइज क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर कितने बाइट्स का डाटा जो है वो प्रोसेस कर सकता है कितना टाइम में, उसको वर्ड साइज कहते हैं। और बस स्पीड या स्पीड क्या होती है, वो भी एक टाइम पर कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है, तो उसको बस स्पीड कहते हैं। और बस किसे कहते हैं? बस बेसिकली जो वायर्स लगी होती है कंप्यूटर के अंदर, जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसको बस कहा जाता है। इसमें 3 कैटेगरी है। एक एड्रेस बस है जो कि एड्रेसेस को लेके जाती है, दूसरी डाटा बस है, तीसरी जो है कंट्रोल बस जो कि कंट्रोल सिग्नल को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। कैशे मेमोरी होती है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक कैशे मेमोरी लगी होती है। रैम में जो है आपका नॉर्मल जितना भी रनिंग डाटा होता है रैम पे होता है, और जो रिसेंटली या फ्रिक्वेंटली डाटा इस्तेमाल हो रहा था वो कैशे के ऊपर होता है। कैशे इज एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी that is built into a computer center processing unit are outside the chip। फ़ायदा ये होता है, एडवांटेज ये होता है कि आपका सिस्टम जो है फास्ट हो जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसिंग में डाटा नियरेस्ट अवेलेबल हो जाता है। फर्दर जो माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग है, उसका तरीका ये होता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर के पास एक इंस्ट्रक्शन फैचर होता है। इंस्ट्रक्शन वहाँ से लोड होती है। सपोज कि आप 7+5 कर रहे हैं,
तो 7 और 5 दोनों को उठाया जाएगा, उसके साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है एडिशन का वो उठाया जाएगा। उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा, पढ़ा जाएगा कि भाई इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या करना है। फिर उस इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर्स के थ्रू डाटा स्टोर करने के बाद 7 को 5 को स्टोर करने के बाद ALU के अंदर डाल दिया जाए। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एक होता है ALU। उस ALU के अंदर आपका जो है डाटा जाएगा, साथ में ऑपरेशन कोड एडिशन वो भी जाएगा, और उन दोनों की कैलकुलेशन का रिजल्ट जो है सपोज 7 + 5 का रिजल्ट 12 बनता है, वो कैलकुलेट होके माइक्रो प्रोसेसर हमें वापस दे देता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 3 यूनिट होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर फाइंड करना, ये सारी कैलकुलेशन जो है अर्थमेटिक में आ जाती हैं। लॉजिकल में ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल, ये चीज़ें हमारे पास ALU के जिम्मे होती है कैलकुलेट करके। कंट्रोल यूनिट जो है वो सिग्नल जनरेट करता है और आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कंट्रोल यूनिट इस्तेमाल होती है। रजिस्टर्स छोटी छोटी मेमोरी लोकेशन होती है जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होती है, और माइक्रो प्रोसेसर जो है रजिस्टर्स के जरिए से डाटा स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। देन प्रीफेच यूनिट जहाँ पे इंस्ट्रक्शन आती है, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है। देन उसके बाद जैसे मैंने बताया ALU के पास जाती है और प्रोसेसिंग होती है। बस इंटरफेस यूनिट के जरिए से वो डाटा मूवमेंट हो रहा होता है, और डाटा की मूवमेंट्स की डिटेल सारी बस इंटरफेस यूनिट पे आ रही होती है। ये कंप्लीट एज ए होल जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो उसको मशीन साइकिल कहा जाता है। लाइक इंस्ट्रक्शन साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल। इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन को देखा जाता है, रीड किया जाता है, और एग्जीक्यूशन में उसको फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। मेन के इंस्ट्रक्शन साइकिल में फैचिंग होती है, डाटा एक्सेस किया जाता है, डिकोड किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ा जाता है कि काम करना क्या है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूशन और स्टोरिंग, ये 2 टास्क फर्दर होते हैं कि उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, उसके बाद डाटा जो है स्टोर करना है। थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।